मेरी समझ नहीं आ रहा फिर मुकाबला है कहाँ। ये तो हवाई टिकट के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने चेहरे के नाम पे वोट लेके दिखाए तो हम मान जाए इनको। ये खाली कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने लिए आज तक इन्होंने वोट ही नहीं मांगा गाँव में कि भाई इलियास के लिए वोट दे दो। बताओ किसी ने मांगी हो तो। ये तो कुछ नहीं है, जनता ने इनको पूरे तरीके से नकार दिया। देखो वो आपस में अपने लिए लड़ रहे हैं, उनका आपस में इससे भारी नुकसान है। वो आपस की वोटें उन काट रहे हैं। मेरा वोटर तो पक्का सच्चा है, वो तो कभी कहीं जाता नहीं। देखो दबदबा तो पूरी विधानसभा में मेरे हिसाब से तो पुराना विधानसभा की जनता, वो दबदबा वाला मैटर खत्म हो गया। जो दबदबा जब था वो था, इस बार कोई दबदबा नहीं। यहाँ तो जनता का दबदबा, जिसे पुराना विधानसभा की जनता चाहेगी वो यहाँ से विधायक बनेगा। सर, आप पुराना विधानसभा से आचार उम्मीदवार तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने इलेक्शन को कहाँ देखते हैं? आपने घोषणा पत्र भी जारी किया है, क्या उसमें क्या है? देखो जो 2024 का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें मैंने घोषणा पत्र हमने तैयार किया है। उसमें हमने घूम के इलाके में जो जो इलाके की दिक्कतें थी उनको हम इस मैनिफेस्टो में लाए हैं। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत पुरानी लोगों की मांग भी है, तो एक तो इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे सरकार से भी, चाहे इसके लिए हमने सरकार में रहते हुए धरना प्रदर्शन भी अगर करना पड़ेगा तो हम इस लड़ाई को पूरे तरीके से लड़ेंगे। एक जैसे पिनंग, वो हमारा कस्बा काफ़ी बड़ा कस्बा, वहाँ तहसील नहीं है, बड़ी दिक्कत है। लोग इतनी दूर से यहाँ रजिस्ट्री कराने के लिए आते हैं। पिनंगवा में हम एक तहसील जरूर बनवाएंगे अगर हमें मौका मिला। जैसे यहाँ अब एक ही कॉलेज है हमारा यहाँ, एक कम है। एक पिनंगवा में लड़कियों का कॉलेज हो, पुराने में बॉयज कॉलेज हो, पिनंगवा भी हो, तो इस पे हम विशेष एजुकेशन पे हम ध्यान देंगे। और बहुत सारी चीज़ें जैसे विकास के नाम पे, जैसे हम सोचते हैं कि भाई नहरी पानी नहीं है, सिंगार है, बीसरू है, जैसे बड़े बड़े गाँव है। जैसे नई बिछोर में हम पानी ले आए थे, लिहिंगा में, इन गाँव में हमने इंतजाम कर दिया था, लेकिन फिर भी बीसरू, जैसे बीसरू, बड़का, पैमा, ये गांव, फरदड़ी वगैरह ये गांव रह रहे हैं, और सिंगार खास तौर से ये भी रह रहा है। तो इनके लिए मैं वादा करता हूँ इन सभी गाँवों में हम नहरी पानी पहुँचाएंगे। जैसे पीने की पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे, खास तौर से फरदड़ी गाँव मैंने देखा, बड़े बड़े गाँव पीने की पानी दिक्कत है, इनकी हम पीने के पानी की हम व्यवस्था कराएंगे। और बहुत सारी जैसे हॉस्पिटलों में दिक्कत है, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी नहीं है, कभी दवाई नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें हम यही जनता की आवाज़ बन के हम विधानसभा में अपनी जनता की आवाज़ बन के हम ये काम करेंगे। इस पंचायतों में कुछ भी काम नहीं हुआ हम पर पंचायतों को अच्छा बजट हम दिलवाएंगे, जो काम हो सके वहाँ। जैसे सीवर लाइन है, बहुत से गाँव में सीवर लाइन की जरूरत है। जैसे साहा चोखा गाँव है, बड़ा गाँव है, यहाँ पानी की निकासी नहीं है, बड़ी दिक्कत है, इसका भी हम इंतजाम करवा रहे हैं। और जैसे नहर के या नाले के साथ साथ खेतों में पानी खड़ा, वहाँ बड़ी दिक्कत है, तो उसका भी इंतजाम करा के कोई सिस्टम ऐसे कराएंगे जो पानी ना रुके और वहाँ लोगों को फसल उसमें हो सके। और भी हमारे काफ़ी मुद्दे हैं विकास के, जितने मुद्दे हैं, जैसे लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, तो 2-3-33 केवी ट्रांसफार्मर हम बड़े बड़े रखवाएंगे यहाँ, जो लोगों को दिक्कत ना हो। मेरा तो यही कहना, जो हमारी पुराना विधानसभा की जो सड़कों में है, ये सड़क सारी अच्छी कराएंगे। एक जैसे पुराना से जो घाटा के लिए जो रोड जा रहा जमालगढ़ होते हुए, इसको 4 लाइन बनवाएंगे, क्योंकि ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे को जोड़ता है। एक होटल से जैसे बड़क लिए, इसको हम 4 लाइन की लड़ाई लड़के इसको 4 लाइन कराएंगे। और भी जहाँ रोडों में भी, वे भी जहाँ भी जरूरत है हमारी विकास के लिए, हम 24 घंटा अपनी विधानसभा में लोगों के लिए तैयार रहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी और इनेलो की प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भर दिए हैं, अभी मैदान में है, अपने आप को कहाँ देखते हैं, किससे मुकाबला मानते हैं? देखो सही मायने में ये है, जो गाँव में जैसे हम जा रहे हैं, लोगों में जो प्यार और मोहब्बत मिल रहा, अभी हम किसी से मुकाबला नहीं मानते, क्योंकि अभी टाइम बहुत पड़ा, अभी धीरे धीरे चुनाव चलेगा। और जो कल नामांकन किया, जैसे लोग इकट्ठे हुए, 20-25 हजार लोग इकट्ठे जहाँ हो जाते हैं, तो वहाँ फिर मेरी समझ नहीं आ रहा फिर मुकाबला है कहाँ। ये तो हवाई टिकट के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने चेहरे के नाम पे वोट लेके दिखाए तो हम मान जाए इनको। ये खाली कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने लिए आज तक इन्होंने वोट ही नहीं मांगा गाँव में कि भाई इलियास के लिए वोट दे दो। बताओ किसी ने मांगी हो तो। ये तो कुछ नहीं है, जनता ने इनको पूरे तरीके से नकार दिया।
एक ही खानदान से चचेरे भाई हैं और एक बीजेपी से कांग्रेस, उनके चुनाव को आप कैसा देखते हैं? देखो वो आपस में अपने लिए लड़ रहे हैं, उनका आपस में इससे भारी नुकसान है। और वो आपस की वोटें उन काट रहे हैं। मेरा वोटर तो पक्का सच्चा है, वो तो कभी कहीं जाता नहीं। जो वोट है मेरी फिक्स है, चाहे 22 ही हो या कहीं भी हो। और ज्यादा से ज्यादा मेरे कार्यकर्ता मेहनत करके वोटों को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हार जीत ज्यादा वोटों पर होगी। 30-35 हजार पे कोई आंकड़ा इस बार रहने वाला नहीं है। दोनों भाइयों का कहना है कि 22 में हमारा दबदबा है। देखो दबदबा तो पूरी विधानसभा में, मेरे हिसाब से तो पुराना विधानसभा की जनता, वो दबदबा वाला मैटर खत्म हो गया। जो दबदबा जब था वो था, इस बार कोई दबदबा नहीं। यहाँ तो जनता का दबदबा, जिसे पुराना विधानसभा की जनता चाहेगी वो यहाँ से विधायक